यहाँ पे जब हम अम्ब्रेला को टॉप व्यू देखेंगे तो सर्कल दिखता है। ये उसका मिडल पॉइंट जहाँ से हम लोग और रिब्स होती हैं वो जो डंडे से लगे होते हैं ऐसे। तो हमें ये निकालना है बेसिकली ये एरिया बिटवीन द टू रिब्स। ये ब्लू कलर इज ए रिब्ड, तो इन दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना मतलब हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है एक तरह से। तो आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज 45 centimeter as we have to find area between two ribs. It means we have to find area of a sector. So required area is required area is 1/8 of area of circle. So therefore it is 1/8 into pi r square, or this is equals to 1/8 into 22/7 into 45 into 45। क्योंकि हमें रेडियस क्या दिया गया है, हमें रेडियस दिया गया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कटता है उसको काटते हैं। डिस्टेंस इज 4, ये आएगा 11 into 1225/28, this is 57431 upon 28। हाँ ये 2025 आएगा, आई एम सॉरी फॉर डेट। एक सेकेंड, ये आएगा 5722 सो दिस इज 22275/28। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ट्वेंटी एट 7 196 6 and 267 28 5 140 15। So this is going to be 795 पॉइंट ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, 140 3 तो ये आ जाएगा 790.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। So this will be the area।
शाबाश, आप करिए इसको नोट, फिर हम इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है ए कार हैज 2 वाइपर्स, वी डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सिंपल है जी, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास वाइपर देखा गाड़ी का जो साफ करता है, तो वो कुछ इस तरह से रहता है ऐसे, और ये यहाँ से इतने एरिया को क्लीन करता है, लेट्स से वो ये एरिया को क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बोलते हैं कि जो एंगल उसकी दो पोजीशंस के बीच में बनता है, मैक्सिमम जो दो पोजीशंस के बीच में जो एंगल बन सकता है वो एंगल है 115 डिग्री। ठीक है, तो वो है मैक्सिमम 115 डिग्री, और हमें इसकी लेंथ जो दी गई है वो ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो एरिया क्लीन्ड बाय ईच वाइपर इज थीटा 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 25 इंटू 25। बस आप इसको देखें, 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 23, और ये 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 11, और इसके बाद हमारे पास इसको सिर्फ हमने डिवाइड करना है। नाउ टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया की बात करें बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23/36 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और ऐसे दो वाइपर्स हैं तो इंटू 2, इसको भी काट दीजिए, 2 18 जा। अब आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 23 इंटू 625 अपॉन 18, ये आ जाएगा आपके पास 23 5 जा 115, 23 2 जा 46 and 11 57 5, 23 6 जा 138 and 5 143 into 11 अपॉन 18, और ये बन जाएगा आपके पास 5 12 7 3 10 and 1 11 4 3 7 and 1 8 4 1 5 and 1 upon 18, 18 8 is 144, 14 18 7 is 128 126, 15 18 8 is 144, 8 18 4 is 72, सॉरी ये 7 में 7 लिखना भूल गया, ये इंटू 7 भी आएगा, इंटू 7 लेके चलें, और फाइनली ये 7 से डिवाइड करेंगे।
ये टोटल एरिया लिया ना, 2 वाइपर्स थे इसलिए, और इसको हम डिवाइड करते हैं, 7 1 7। So this will be the final answer. करिए जी, शाबाश। तो ये बताया गया कि एक लाइट हाउस है, ये 16.5 किलोमीटर तक रोशनी फेंकती है, और ये जो लाइट है इट मूव्स एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आपको बताना है कि ये कितना एरिया जो है कवर करती है फॉर थ्रोइंग ऑफ द लाइट। तो ये कितना एरिया को कवर कर सकती है, राइट। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, ये आप खुद से करेंगे। ये रेडियस आ गया और ये एंगल आ गया, थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस को आप मानेंगे 16.5 किलोमीटर्स। तो ये आप खुद से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहता है राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। तो आप मानिए कि ये एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल क्लॉथ है, ठीक है, और इसके डिजाइन है 6 इक्वल डिजाइन हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास और हमें ये बोलता है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप देखें ये 28 सेंटीमीटर है, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, मतलब आपने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है और ऐसे 6 सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। यानी आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये ब्लू पोर्शन से जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ आपको क्या करना है, 6 सेगमेंट्स फाइंड आउट करना है। इसी तरह से ये तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक ले लेते हैं। आप देखें यहाँ पे एज वी कुड सी we have to find area of the design. It means we have to find area of segment. We have to find area of 6 segment और 6 equal segments। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरिया निकालेंगे और उसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम इसमें से एक एरिया निकालेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
राइट। नाउ इफ यू सी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, एरिया सेगमेंट आएगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस, सो एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज area of sector ODC minus area of triangle ODC. We also see here theta is equals to 360 upon 6 equals to 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इक्वल डिजाइन है, तो इक्वल एंगल ये सबटेंड करेगा एट द सेंटर, इसलिए ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा 360 by 6 यानी 60 डिग्री। तो वी हैव 60 upon 360 into pi, r हमारे पास क्या है, pi is 22 upon 7 into 22 upon 7 into 28 into 28 and minus root 3 upon 4 28 into 28. This is 66 7 4 4 2 ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 4 into 7 कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 112 into 11, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 56 2 112 112 into 11 is 2321 upon 3 माइनस ये आ जाएगा हाँ 140 and 196 root 3। आपने क्या करना है, सिंपली आपने 196 रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.73, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 1232 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 3 1 3 0.6 और ये 196 इंटू 1.73 आप इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो 196 इंटू 173 6 3 18 1 27 and 42 69 and 177 3 and 6 9 and 63 72 and 7 79 7 7 and 9 16 and 7 23 2 1 1 7 and 3 से आपके पास बन जाएगा 410.6 माइनस 339.08 एंड टोटल एरिया आ जाएगा 6 इंटू, अगर आप इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 70 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपके पास 70.6 और ये बन जाएगा 6 6 36 3 कैरी ऑन 423.6। सो दिस इज द एरिया 423.6। मैं इस एरिया को लेके चल रहा हूं अभी,
ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा अच्छे से। तो दिस इज 60 and 70, यस। आपके पास ये बन जाएगा एंड देन इसको आप कॉस्टिंग के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फर्दर आंसर आप खुद निकालेंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आप करें इसको नोट, शाबाश। आप इसको कंप्लीट करिएगा एंड कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।